अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आजकल हमारे मुल्क में बड़े फितने और फसाद बर्पा हो रहे हैं। मुझे ख़बर मिली, मेरे एक अज़ीज़ ने मैसेज किया कि एक शख्स है जिसका नाम वसीम रिजवी बताया जा रहा है और इसने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ज़ी दाखिल की है जिसमें कुरान करीम की 26 आयतों को रिमूव करने की बात की जा रही है। आज ये बातें सुनकर बड़ी तकलीफ़ होती है और मुसलमान कौम ऐसी हसास कौम है कि जिसने कुरान करीम के ताल्लुक से कभी किसी किस्म की ऐसी कोई बात नहीं की। आज अगर कोई शख्स ये दावा करे कि कुरान करीम की 26 आयत को हटा दिया जाए, हालांकि उस शख्स का कहना था कि ये 26 आयतें जो हैं वो वायलेंस को टीच करती हैं और आतंक को बढ़ावा देती हैं। और उसने अपनी सफाई में बताया, कहा कि कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है, हमारा दीन हमारे लिए है। और वही अल्लाह फरमाता है कि तुम बेसहारों की मदद करो, गरीबों और मजलूमों का दामन थाम लो, उनके सर पर हाथ रखो। और वही कुरान मारने और काटने की बात कैसे कर सकता है? तो पहली बात तो मैं बता दूं कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो कुरान नाजिल किया है, इसमें मुकम्मल इंसानों की हिदायत के लिए ये किताब नाजिल की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में जहाँ इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह मग़फ़िरत फरमाने वाला है, रहम करने वाला है, वहीं पे अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब का अजाब बड़ा सख्त है, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूंकि मालिक है, हमें अच्छाई की तरफ जाने का हुक्म देता है और बुराइयों से मना करने का हुक्म देता है। तो कुरान की 26 आयतों को रिमूव करना तो बड़ी दूर की बात है, इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने कुरान नाजिल किया है और हम उसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। आज से 1400 साल तक किसी ने कभी भी किसी तरीके से कुरान करीम के अंदर न कोई रद्दो बदल की है और ना इसे किया जा सका है। हालांकि तागूती ताकतें हमेशा से ये चाहती हैं कि कुरान करीम को हेर फेर कर दिया जाए, मगर ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्लाह ने जो किताबें कुरान करीम से कब्ल नाजिल फरमाई, जैसे कि तौरात अल्लाह ने नाजिल फरमाई, ज़बूर नाजिल फरमाई, इंजील नाजिल फरमाई, तो ये किताबें जिनके पास थी, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, इन लोगों ने अल्लाह की उन इल्हामी किताबों को अपने हिसाब से बदल दिया। इन लोगों ने वो मसाइल जो अल्लाह ने बताए थे उन्हें अपने हिसाब से बनाए और उस किताब को पब्लिश करवा दिया। तो अल्लाह ने जब कुरान नाजिल फरमाया तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली, इसलिए क्योंकि इंसान अपने हिसाब से चलाना चाहता है सबको, मगर अल्लाह फरमाता है कि तुम उस रास्ते पर चलो जिस रास्ते का इंतखाब अल्लाह ने तुम्हारे लिए फरमाया है। आज तक किसी ने कुरान करीम को कभी बदलने की या कुछ आयतें निकालने की मांग नहीं की। और हम लोग चूंकि मुल्के हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का संविधान और कानून हमें ये बताता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक को, यहाँ के रहने वाले हर एक शख्स को अपने धर्म का पालन करने की और अपनी आस्था को बताने की और उसकी तबलीग करने की इजाज़त दी गई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चूंकि मुसलमानों ने इसके खिलाफ काफ़ी एहतजाज किया और करना भी चाहिए, मगर आप लोग कभी भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे अंदर तफरक़ेबाज़ी पैदा हो, मुस्लिम उम्मा एक दूसरे से लड़ पड़े, शिया सुन्नी देवबंदी वहाबी इन सब फसादात को बर्पा कर दिया जाए। दुश्मन तो यही चाहता है कि तुम आपस में लड़ो और लड़ कर मर जाओ, इसलिए क्योंकि वसीम रिजवी जो इंसान है उसके पीछे यहूदी और ईसाई लोग काम कर रहे हैं। अब चूंकि उसने जिस समुदाय से अपना ताल्लुक जाहिर किया है, शिया समुदाय, मैंने काफ़ी लोगों को देखा, शिया अहले तशरीक़ के काफ़ी उलमा को सुना, उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी का हमारे दीन से कोई ताल्लुक नहीं है।
तो ऐसा शख्स मुल्हिद है। मुल्हिद उसे कहा जाता है जिसका कोई दीन ना हो। तो ऐसे शख्स के भड़कावे में ना आए। कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ली है। और वसीम रिजवी को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम अपने आप को जिस फिरके से बताते हो, जिस मजहब से जोड़ते हो, तुमने अगर इमाम हुसैन को पढ़ा होता तो अल्लाह की कसम आज तुम ऐसी बातें ना करते। इसलिए कि इमाम हुसैन का जो पूरा सफर था वो फकत इसलिए था कि कुरान की हिफाजत की जा सके, दीन को सही तरीके से पहुंचाया जा सके। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा थे। तुम कहते हो कि खुलफा के ज़माने में इसे बदल दिया गया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर फारूक आज़म और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हुम ने इसे बदल दिया। हालांकि उस वक्त मौलाए कायनात अली शेर खुदा हयात थे। आपके अकीदे के मुताबिक मैं बयान कर रहा हूँ, जिनका तुम सहारा ले रहे हो। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा थे, हयात थे, और अगर कुरान के साथ ऐसी कोई घटना उस वक्त हुई होती तो क्या तुम्हारे हिसाब से ये नहीं लगता कि मौला अली, जिन्हें अल्लाह ताला के महबूब ने शेर खुदा का लक़ब दिया, असदुल्लाह गालिब का लक़ब दिया, क्या वो बर्दाश्त कर लेते कि कुरान का एक ज़बर या ज़ेर या एक आयत घटाई जाए या बढ़ाई जाए? हरगिज़ नहीं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिल्कुल जो कुरान इकट्ठा किया गया वो सहाबा किराम की मंजूरी से इकट्ठा किया गया। मैं बता दूं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुहिम चलाई, सैयदना ज़ैद इब्न साबित और दीगर 3 सहाबियों की टीम बनाई गई। इन लोगों ने तहकीक की और कुरान करीम के तमाम नुस्खे को इकट्ठा करके एक किताबी शक्ल दी गई। इन्होंने कुरान में कुछ घटाया या बढ़ाया नहीं, चूंकि पहले मुल्क अरब में उतने चीज़ें नहीं थी, उतने संसाधन नहीं थे। कुरान कभी लकड़ी के ऊपर लिखा जाता था, किसी खाल के ऊपर लिखा जाता था, तो इस तरीके से उसे अलग अलग चीज़ों पे लिखा गया, वो फैला हुआ था, बिखरा हुआ था। जब इस्लामी फतूहात का सिलसिला जब अजीम हुआ, जब बढ़ता रहा, तो लोगों को ज़रूरत हुई कि कुरान करीम की तालीमात से उन्हें आगाही दी जाए। तो खुलफाए राशिदीन ने उस पर काम किया, उसको एक किताब अजीम की शक्ल में इकट्ठा करके उम्मत मुस्लिमा को तोहफे की शक्ल में दिया। आप जिस दिन का सहारा लेते हो उसमें मौलाए कायनात अली शेर खुदा गुजरे, सरकार सैयदना इमाम हसन गुजरे, इमाम हुसैन गुजरे, इमाम बाकर गुजरे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन गुजरे, सरकार इमाम जाफर सादिक गुजरे, सरकार इमाम मूसा काज़िम गुजरे, दीगर अइम्मा अहले बैत, ये सब जो अइम्मा अहले बैत गुजरे, इन्होंने कभी भी कुरान करीम की किसी आयत को लेकर कोई बयान नहीं दिया। मगर आज हिंदुस्तान की ज़मीन पर एक फितना बर्पा करने वाला, फितना परवर शख्स, बददीन और मक्कार इंसान, जिसके सरों पर बेदीनों और काफिरों का हाथ है, वो खड़ा होता है और कुरान के खिलाफ बकवास करता है। हालांकि उसे मालूम है कि हमारी ये साजिशें कामयाब नहीं होंगी, और चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मुल्क में रहते हैं जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, ये वो मुल्क है जहाँ पे हर धर्म और हर जाति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ मुसलमान भी रहता है, हिंदू भी रहता है, ईसाई भी रहता है, और यहूदी भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं। यहाँ हर धर्म के मानने वाले लोग हैं, और इन तमाम तहजीबों को मिलाकर अमन और मोहब्बत का जो गहवारा बनता है उसे हिंदुस्तान कहा जाता है। हम गुजारिश करते हैं अदालत आलिया से और उन लोगों से जो इख्तियार रखते हैं कि ऐसी तमाम चीज़ों को हटा दिया जाए, और जिसने ऐसा करने की मांग की है उसे सख्त सज़ा दी जाए, ताकि कभी भी मुसलमानों को कल्बी तकलीफ ना हो। हमें जो दर्द है, हमारी जो तकलीफ है, हम उसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं क्योंकि मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर लेता है। वो भूखा रहना बर्दाश्त कर लेगा, वो प्यासा रहेगा उसे बर्दाश्त कर लेगा। मुसलमान दुनिया के चाहे जिस मुल्क का हो या चाहे जिस फिरके का हो या किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर वो अपने आप को मुसलमान कहता है, चाहे वो शिया हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, कोई भी हो, अगर वो अपने आप को मुसलमान कहता है तो वो कुरान में एक ज़बर या ज़ेर की तफरीक बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, और हम इस चीज़ की खुलकर मजम्मत करते हैं जिन लोगों ने कुरान करीम को कुरान करीम के अंदर तहरीफ करने की बात की है।
कुरान और इस्लाम एक आफाकी मजहब है, एक आफाकी दीन है। अल्लाह ताला ने इसे अपने महबूबीन के जरिए उतारा है और अल्लाह इसकी हिफाजत का जिम्मेदार है। मगर हमारा भी फर्ज है कि अगर कोई कुरान पर भौंकता है तो हम उस कुत्ते को लगाम डाल दें। अगर कोई कुरान पर अपनी जुबान दराज करता है तो हम उसकी जुबान खींच लें। हम अपने राइट्स के लिए लड़ें। मैं ये नहीं कहता कि आप ना लड़ो, मैं गुजारिश करता हूं उम्मत मुस्लिमा भरपूर इसका एहतजाज करे। आपको इस मुल्क में अपने राइट्स को मांगने का हक दिया गया है। हिंदुस्तान का संविधान सबको इस फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाजत देता है। आप अपनी बात कह सकते हो, आप अपनी बात सरकार से मनवा सकते हो, बस कानून के दायरे में रहते हुए आप अपनी बातें कीजिए। एक दूसरे को गालियां मत दीजिए, बल्कि उसको आप निशाना बनाए, उसके खिलाफ एहतजाज करें जिसने आपके मजहब को निशाना बनाया, जिसने आपके दीन को निशाना बनाया। और ये वो लोग हैं जिनके सरों पर यहूदियों का हाथ है। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है कि यहूद व नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों को आपस में लड़ाकर, एक दूसरे से इनको बाहिमी गत्था करके इनको लड़वा कर ख़त्म कर दिया जाए। वो यही चाहते हैं कि तुम लड़ते रहो, और तुम लड़ते रहोगे, तुम इनके चंगुल में फंसे रहोगे, तो तुम्हारा दीन और तुम्हारी दुनिया बर्बाद होती रहेगी। आपको इससे ऊपर उठकर सोचना होगा, आपको इससे ऊपर उठना होगा। आपको अपने बच्चों को कुरान सिखाना होगा, बताना होगा। कुरान के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वादे किए हैं, अल्लाह ताला उसे पूरा फरमाता है। अरे कुरान तो इंसानों की हिदायत के लिए है। अल्लाह फरमाता है हुदल लिन्नास, कुरान इंसान की हिदायत के लिए है। कुरान लोगों को उस रास्ते पर चलना सिखाता है जो सिराते मुस्तकीम का रास्ता है। और कुरान एक ऐसी अजीम किताब है कि आज के डिजिटल ज़माने में अगर देखा जाए तो साइंसदान उस किताब के ज़रिए से ऐसी ऐसी रिसर्च और तहकीक कर रहे हैं जो अकल से परे है, अकल से मावरा है, जो इंसान सोच नहीं सकता। तो ऐसी अजीम किताब जो अल्लाह ने 1400 साल पहले अपने महबूब दाना खाफ़े ग़ुयूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल फरमाई, उसके ज़रिए आज इतने अजीम अजीम मोजज़ात रूनुमा हो रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला मुल्क हिंदुस्तान को और तमाम आलम इस्लाम को कुरान करीम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और परवरदिगार आलम हम लोगों का जज्बे ईमानी सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।